गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना चौथा पाठ कैमरे में बंद अपाहिज का पाठ करेंगे। इस कविता को जो लिखा है वो लिखा है रघुवीर सहाय जी ने। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सन 1929 में हुआ था। इन्होंने कई रचनाएं रची, जिनमें से प्रमुखता हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और इन्होंने और भी कई कविताएं लिखी जिनका संकलन इन्होंने किया है। पत्रकारिता, इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी ये संबंध रहे, और फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। मतलब इन्होंने 3 इन समाचार पत्रिकाओं में काम किया। इनको सम्मान भी मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन दिल्ली में सन 1990 में इनका देहांत हो गया। तो बेटा, रघुवीर सहाय जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो हमारी सामान्यतः बोलचाल की भाषा है उसी में ज़्यादातर बखूबी इन्होंने उसी को काव्य रूप में, उन्हीं वाक्यांशों को काव्य रूप में उकेरा, इसीलिए ज़्यादातर लोगों की ये समझ में आई। और कहते हैं कि जो जातीय और वैयक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर है, मतलब जातीय भेदभाव इनकी कविताओं में नहीं दिखता, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। वर्तमान में जिस तरीके का हमारा समाज है, तो उन्होंने वर्तमान की परिदृश्य को देखते हुए, सामाजिक चीज़ों को देखते हुए अपनी कविताओं में उनका आकलन किया है, उसका रचनात्मक उन्होंने उकेरा है। अब कविता के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कविता का जो भाव है, कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो कविता का सार क्या है? जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, इसमें दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। प्रायः मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर ताज़ा किया जाता है। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़ें। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। और कवि ने मीडिया की इस व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष इस कविता के माध्यम से किया है। तो चलिए हम इसका पाठ करते हैं, समझते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, इसको मैं पढ़ती हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। बेटा, यहाँ पे जो समर्थ का अर्थ है वो है शक्तिशाली या फिर साधन संपन्न लोग, और शक्तिवान का अर्थ है ताकतवर, दुर्बल कमज़ोर, अपाहिज जिसका कोई भी एक अंग बेकार हो। अब समझिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? यहाँ पे दूरदर्शन के संचालक जो हैं स्वयं को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं। वे अपनी बात को सर्वदूर भेजने में समर्थ हैं। और संचालक कहता है कि हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमज़ोर और निरीह प्राणी को बुलाएंगे। निरीह, कमज़ोर, जो कुछ नहीं कर सकता। हम एक लूले लंगड़े या अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे, तो हाँ, बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं? वह इसका उत्तर दे, इससे पहले ही हम उससे पूछेंगे, आप क्यों अपाहिज हुए? यह प्रश्न बहुत बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस पर मौन रहेगा। तब उसके दुख को कुरेदा जाएगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। अब इस पर भी अपाहिज मौन रहेगा, तो उससे फिर पूछा जाएगा, क्या आपका अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं?
इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा और नज़र उसके चेहरे पर होगी। तब उसे फिर उत्तेजित करके पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए, आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है, आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। और संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा। अब इस कविता में व्यंग किया गया है। इस कविता में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली पर गहरा व्यंग किया गया है। वे अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के चक्कर में अपाहिजों और दुर्बलों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे बेतुके सवाल पूछते हैं और उनकी संवेदनाओं को कुचलते हैं। अब यहाँ पे जो समर्थ शक्तिवान लोग दुर्बल को दूरदर्शन पर क्यों लाते हैं? क्योंकि समर्थ शक्तिवान लोग दूरदर्शन के स्वामी हैं। वे दुर्बलों की पीड़ाओं को आम जनता के सामने रखकर अपने कार्यक्रम को रोमांचक बनाना चाहते हैं ताकि वे इनके माध्यम से पैसा कमा सकें। अब अपाहिज से जो पूछे गए प्रश्न हैं किस बात के परिचायक हैं? तो अपाहिजों से जो पूछे गए प्रश्न हैं वो बेतुके हैं, बेकार हैं, व्यर्थ हैं। उन्हें सुनकर अपाहिजों के हृदय को ठेस पहुंचती है, कोई दिलासा नहीं मिलती। अब जो प्रस्तुत करता है वो दूरदर्शन पर अपाहिज से जल्दी जल्दी दुख प्रकट करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि उसका जो प्रसारण है वो सीधे प्रसारण करना चाहता है, उसके एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है। इसलिए वह चाहता है कि अपाहिज अपने दुख दर्द को बिना समय गंवाए पूरे जोर शोर से बताएं ताकि लोग सुनकर द्रवित हो उठें। बेटा ये तो हमारा पद्यांश था। अब इसका काव्य सौंदर्य अगर पूछा जाएगा तो आप ये लिख सकते हैं कि इसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है। हृदयहीन मतलब जिसके भीतर हृदय ही ना हो, जो बहुत कठोर हृदय हो, पाषाण हृदय हो। और कविता की शैली देखिए नाटकीय है और भाषा अत्यंत सरल है। आपने देखा कि आराम से हमें समझ में आ रही है। अब हमारा दूसरा पद्यांश देखिए। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? और हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब देखिए बच्चों, अपाहिज जी पूछा जा रहा है, अपाहिज जी आप सोचकर बताएं कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए आप अपाहिज हैं। यह सोचकर आपको कैसे बुरा मालूम होता है। सोचिए और सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में मौन रहता है तो कार्यक्रम संचालक स्वयं बेहुदे से इशारे करता है, पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है? सोचकर बताइए। अरे जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? यह बढ़िया मौका खो देंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। और कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोल कर बताए। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। और यदि उसे दुख नहीं भी होगा तब भी हमारी कोशिशों से रो देगा। और दर्शक भी उस क्षण ही प्रतीक्षा करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतज़ार नहीं करते? ज़रूर करते हैं। अब यहाँ पे जो उनकी कार्यशैली पर है उस पर क्या व्यंग किया गया? इसमें दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली पर तीखा व्यंग किया गया है। वे अपाहिजों और दीन दुखियों की दुर्दशा को दिखा दिखा कर पैसा कमाते हैं। उनका जो धंधा है वो बहुत करुणा उत्पादक है। इसके लिए उन्हें बहुत क्रूर होकर बेहुदे सवाल पूछने पड़ते हैं। और अपाहिजों के
दुख को बार बार क्यों प्रकट करना चाहता है? क्योंकि बार बार प्रकट करके अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है और इस प्रकार वह जनता से धन कमाना चाहता है। अब जो संचालक है वो श्रोताओं को क्या विश्वास दिलाता है कि वह अपाहिज से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि वह अपने दुख को याद करते करते रो देगा। और जो दर्शक हैं वो अपाहिजों के कार्यक्रम में किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? वो अपाहिजों तथा दीन दुखियों के दर्द को देखने में रस लेते हैं और वे तब तक कार्यक्रम देखते रहते हैं जब तक कि अपाहिज रो ना पड़े। अब यहाँ पे किस शैली में है तो आपने देखा नाटकीय शैली का प्रयोग है। अगर ये शिल्प में आपको बताना होगा, जो कार्यक्रम संचालक वक्ता या संचालक है वह कभी अपाहिजों से तो कभी दर्शकों से बातचीत करके कथ्य को रोचक बनाता है और भाषा अत्यंत सरल है। मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है और जो कोष्टांकित वाक्यों का प्रयोग करके एक नया प्रयोग है। कोष्टांकित आपने देखा होगा, कोष्टक में ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ना कुछ लिखा गया है। जैसे लिखा गया है कि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, आपने देखा अंतिम में, और इसी सेकंड उसमें देखा हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा यह अवसर खो देंगे। ये देखिए आप सारे ब्रैकेट्स के अंदर हैं, कोष्टक के अंदर हैं। तो कोष्टांकित वाक्यों का प्रयोग करना एक नया प्रयोग है। तो चलिए बेटा अब हम तीसरा पढ़ते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। बेटा अब इसको समझिए। कसमसाहट क्या होती है? छटपटाहट, पीड़ा या दर्द। अपंगता अपाहिज होना, धीरज तसल्ली या फिर धैर्य, और सामाजिक उद्देश्य समाज को बेहतर बनाने के लक्ष्य से। कसर रहना मतलब कमी रहना। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि कार्यक्रम जो संचालक हैं अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आंख दिखाते हैं। वे सूजी हुई आंख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं और इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं। वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। अब कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वे अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखलाएं कि न केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। परंतु प्रायः होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता, तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो ना सही, पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है। उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना है। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएंगे। वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठा रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता और अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों का धन्यवाद करता है और यह धन्यवाद मानो उसकी हृदयहीनता पर व्यंग है। अब ये जो हमारा पाठ था ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो साधारण है, सरल हैं। आप देख रहे हैं कि इतने आसान से उसमें गद्य के रूप में लिखा गया है। जैसे फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर,
बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे सीधी सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, उसी में कविता रची गई है। अब आपको करना क्या है, काव्य शैली अगर पूछा जाए तो वही सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि मैंने बताया है कि मीडिया कर्मियों के हृदयहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है। भाषा सरल है और इसमें पद्यांश में दूरदर्शन के जो सामाजिक कार्यक्रमों की पोल पट्टी वो खोली गई है। वे समस्याओं को खोलकर दिखाने के चक्कर में बहुत निर्मम हो जाते हैं। निर्मम मतलब जिसके अंदर ममता ही नहीं हो। और आपने यहाँ देखा कि शैली जो है वो नाटकीय है, कविता की शैली नाटकीय है। कार्यक्रम जो संचालक है दर्शकों को संबोधित करते हुए बातचीत करता है। कभी कभी वह अन्य कर्मचारियों से, कभी स्वयं से बातचीत करता है, कभी कोष्ठकों में बात करता है। इस प्रकार यह जो है एक नई काव्य शैली है। तो बेटा हमारा ये पाठ पूरा हो गया। अब जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो आपको करने हैं, उसकी PDF मैं आपको दे रही हूँ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। जो पिछली बार मैंने आपको प्रश्न दिए थे इससे पूर्व के पाठ का, वो उसका भी मैं आपको भेज रही हूँ। आप अपने लिखे हुए उत्तरों से उसका मिलान कीजिएगा। अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि हाँ मिलता जुलता है तो वो सही माना जाएगा, और अगर आपको लगता है कि बहुत सारा उसमें कुछ अलग ही लिखा है तो आप इन उत्तरों को उतार लीजिएगा। धन्यवाद बेटा।